हाँ तो डियर स्टूडेंट वेलकम। तो आज अपने क्या है कि थोड़ा सा किसी अन्य टॉपिक को लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं अपने आज। तो अब क्या है कि देखो इसमें अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो जो आपके मतलब क्या है कि 15, 16, 17 और 18 पे 15, 16, 17, 18 जो 4 चैप्टर है ना, तो ये आपके लिए सबसे इजी है और सबसे आपके लिए अच्छे हैं और जिनमें क्या है कि नंबर आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो नहीं कर सकते। अब क्या है कि उसके अलावा फिर कौन सा है, उसके अलावा अपने पास में जो ग्राफ है जो आपके 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है उसका नहीं कि आपका चैप्टर नंबर 4 है क्योंकि सवाल उसमें कम है और नंबर उसकी ज़्यादा है। तो अब क्या होता है कि कई बार अपने क्या होता है कि सवाल तो ज़्यादा होते हैं लेकिन उसका अंक बार कम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि नंबर लेने में अपने को जोर ज़्यादा आता है। और जहाँ पे क्या होता है कि सवाल कम होते हैं और अंक बार उसका ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अपने को थोड़ा जोर कम आता है कि अपने। अब क्या है कि देखो इसमें आपके क्या है कि जैसे आपके चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18 ये 4 चैप्टरों को यदि अपने अच्छे से समझ लेते हैं और यदि अपने जैसे कल मैंने आपको बताया भाई इन चीज़ों को क्या होता है कि अपने समझने का मतलब क्या होता है कि जो आपके इसमें सिनेरियो आते हैं अगर डायग्राम से बने होते हैं इसके, तो लगभग आपके क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके जिसमें क्या होता है कि सिनेरियो मतलब डायग्राम बने आएंगे। वहाँ से क्या होता है कि एक तो एरिया में आता है कि आपका क्षेत्रफल निकालने वाले में, या फिर उसके बाद में क्या होता है कि अपने किसके अंदर आता है, इसी में आता है लगभग आपके 2 सवाल इसके आएंगे अपने पास में, है ना। और बाकी में तो क्या होता है कि अपने पास में लगभग क्या होता है कि या तो जो चैप्टर नंबर आपका कौन सा एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल कि आपका 8वां जो आपके उसमें क्या होता है कि कई बार वो डायग्राम बना के देता है और कई बार क्या होता है कि अपने को बनाना पड़ता है कि आपको 2 क्वेश्चन उसके आते हैं कि अपने। तो अब इसमें देखो आपकी क्या है कि पहली बात अपने क्या है कि जैसे कल मैंने एक टॉपिक को लेकर अपने चर्चा की कि आपके बहुपद, ठीक है ना, फिर एक तो आपके पोलिनोमियल, ठीक है ना, और एक अपने द्विघात समीकरण है। इन दोनों को क्या है कि मैंने पैरेलल में लिख के और दोनों के बीच में आपकी क्या है कि उसका अंतर या दोनों के बीच में जो भी अपने डिस्कस की थी की थी ना। अब आज अपने क्या है कि देखो डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर आपके जो चैप्टर नंबर कौन सा है, एक तो 15 नंबर आपके ना 16 नंबर 15, 16 नहीं क्या आपके। तो अब क्या है कि देखो इसमें जो आपके अध्याय 15 और ये जो 16 है इनका अंक बार वैसे तो क्या है ओरिजिनलिटी में तो 10 नंबर का है, वैसे 10 नंबर का है, लेकिन अब क्या है कि इसमें काटछाट होगी तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों चैप्टर रखे जाएंगे तो इसका अंक बार आपके क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। नहीं क्या आपके भाई जहाँ से कटेंगे तो इसके अंदर जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे आपके। अब इसमें क्या है कि देखो बेटा आपके 15 नंबर और जो 16 नंबर चैप्टर है ये 15 नंबर के अंदर आपके वर्ग यानी कि जिसको अपने बोलते हैं सर्कल, ठीक है। और 16 नंबर में क्या है कि अपने पास में बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या चीजें बोलो अपने। अब क्या है कि 16 नंबर में अपने पास में क्या है कि देखो आपके घन भी है, घनाभ भी है, बेलन भी है, शंकु भी है और उसके बाद में क्या है कि अपने पास में गोला भी है, ठीक है ना भाई। जो आपके चैप्टर नंबर आपके 16 है और एक आपके चैप्टर नंबर 15 है, ये दोनों का कुल मिला के अपने ओरिजिनलिटी में तो इसका अंक 12 आपका कितने नंबर का है, 10 का। तो 10 का मतलब क्या होता है कि 5 नंबर का तो ये चैप्टर आपके और प्लस 5 का ये और टोटल कितने होंगे 10 हो गए, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है कि थोड़ा अगर बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि 2 नंबर इसमें ज़्यादा ही होंगे, कम तो होंगे नहीं, है ना। तो अब क्या है कि इसमें आपके जो चैप्टर नंबर 15 है ये तो बेटा है 2D के अंदर आपके, और जो चैप्टर नंबर 16 है ये आपका है 3D के अंदर आपके। अब क्या है कि 2D 3D यानी कि अपने को कोई पता नहीं कहाँ से आती है 2D और कहाँ से आता है 3D अपने पास में, नाम ही आज सुना है अपने पहली बार शायद, ठीक है ना। अब क्या होता है कि 2D अपने पास में क्या होता है कि 2 डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस और उसके जो वर्टिकली है वो वाई एक्सिस आता है, जानते हो ना आपके कैसे बनाते हैं अपने। ये छोटी क्लास के अंदर भी अपने क्या होता है कि ग्राफ वगैरह छोटे मोटे बनाए होंगे, कहने की थोड़ा बहुत आपने जानकारी की होगी, और अगर नहीं किए तो आपको पता है कि जो ग्राफ बनाने वाला और उसके बाद में क्या ये जो ग्राफ 2D का है ये आपको पता है कि जो 9वां चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी पूरे में इसको बनाना पड़ता है अपने को, और जो आपके मतलब 4था चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे पूरा ग्राफ आपको बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे अपने को न तो पता चलता है कि 2D कौन है, न पता चलता है कि 3D कौन है, अपने को कोई मतलब नहीं होता है, कोई पता नहीं चलता अपने को नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि बेटा देखो मेरी बात सुन रही है, क्योंकि ये आपके 10th क्लास के अंदर क्या होता है कि लगभग मैं देखता हूँ
बहुत बढ़िया तैयारी करते हैं कि बहुत अच्छा, यानी कि कहते हैं कि मेरे तो गुरुजी 70 से नीचे पाने का मतलब ही नहीं है। और जब क्या है कि रिजल्ट उसका आता है तो रिजल्ट में क्या होता है उसके लिए, कोई बनाता है 50 मैथ में, कोई बनाता है 40, ठीक है ना। और जब वो पेपर दे के आता है तो वो क्या कहता है गुरुजी 90 से ऊपर तो आएंगे, नंबर उसके अटक जाते हैं कि इस पे 70 पे जाके नहीं उसके। तो ये कारण क्या है इसका? कारण यही है कि अपने क्या होता है कि जो इसकी बारीकियां हैं या इनका जो बेसिकली अपना काम है तो वो भी कहना पता नहीं चलता अपने को। फिर वहाँ पे क्या होता है कि निकालना तो उसका होता है आयतन, निकाल देते हैं उसका सरफेस एरिया, नहीं उसका निकालना सरफेस एरिया होता है और निकाल देते हैं उसका आयतन अपने नहीं, तो अपने को पता नहीं चलता कि इसमें मेरे को करना क्या नहीं क्या आपका, वहाँ जाकर गड़बड़ होता है। सवाल आपके हिसाब से सही है, आप करके आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अपने हिसाब से तो पूरा पेपर सही है, और बाहर आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से आधे तो साफ हो जाते हैं, आधे बच जाते नहीं कैसे। ये कारण क्या है उसका कि अपने को उनकी जानकारी पता नहीं है। अब जैसे मैंने कल आपको चर्चा की थी कि देखो एक तो आपके द्विघात बहुपद में और एक मैंने बताया था द्विघात समीकरण में। अब इनमें क्या अंतर आपको नजर आया कि जो आपके सवाल है वो तो सेम है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ फर्क था अपने। और क्या फर्क था कि जो आपका द्विघात बहुपद है उसके बराबर में 0 नहीं लगेगा, और आपने अगर बाई उसके बराबर में 0 लगा दिया, सॉल्व साफ हो गया, ठीक है ना। और इसमें द्विघात समीकरण में क्या है कि जो आपके द्विघात बहुपद है वो तो ax² प्लस bx प्लस c, और द्विघात जो समीकरण है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आपके नहीं। ये तो समीकरण बन गया आपके, और ये आपकी द्विघात बहुपद बन गया आपके। आपने गलती से क्या कर दिया, इसके बराबर 0 लगा दिया तो सवाल आपका कट गया, नहीं गया काम नहीं किया आपका। और इसके बराबर में 0 अगर आपने लगाना भूल गए तो भी गया नहीं क्या आपके। तो मतलब आपको इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान होना जरूरी है कि समीकरण का मतलब क्या होता है कि दो पक्ष उसके नहीं, और दो पक्ष में क्या होता है, या तो बराबर में कोई संख्या होनी चाहिए और नहीं है तो उसके बराबर में क्या होना चाहिए, उसके 0 होना चाहिए, क्या, ठीक है ना। तो तब तो वो समीकरण कहलाएगी। और यदि क्या होता है कि बहुपद है, जैसे आपका द्विघात बहुपद है या आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उनके बराबर में 0 नहीं आता, 0 नहीं आएगा उसके बराबर में। उसके बराबर में क्या आएगा, या तो कई बार क्या होता है कि यहाँ px लिखा होता है, या कई बार यहाँ पे fx लिखा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखे होते हैं तो वो आपकी द्विघात बहुपद है, और अगर उसके बराबर में 0 है या बराबर में कोई संख्या है तो वो आपकी क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ से आप इसको अलग करना सीखिए, आपको अलग करने का पता चल गया, आपको लिखा हुआ देख के और आप मेरे को ये बता सकते हो कि ये तो सर द्विघात बहुपद हो सकता है और ये द्विघात समीकरण हो सकती है। बात ये समझ आ गई अपने को। अब इसमें क्या होता है कि देखो गलतियां अपने यही होती है निकालने में, जिसके बराबर में 0 लगाना नहीं है वहां तो लगा देते हैं, और जिसके बराबर में लगाना होता है तो वहां छोड़ देते हैं कि अपने। तो आपके हिसाब से सवाल सही है, आप सही करके आए हो, लेकिन नंबर आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर आपके क्या होता है कि जैसे चैप्टर नंबर 17 में मैंने आपको बताया था, मीन आता है 3 नंबर का, माध्य जो आपका है उसमें 3 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक आपका एज्यूमिंग मेथड है, यानी कि आपका पद विचरण है, 3 आपके लिए विकल्पित माध्य है, और आपके डायरेक्ट मेथड यानी कि क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट को यार डायरेक्ट मेथड को नहीं, प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य, और तीसरा आपके कौन सा पद विचरण है। अब तीनों से यदि अपने निकालते हैं तो आंसर सेम आता है, आपका चाहे आपके डायरेक्ट मेथड लगाओ तो भी आंसर वही 19.5 है तो 19.5 आएगा, कल्पित माध्य लगाओगे तो भी 19.5 आएगा, और पद विचरण लगाओगे तो भी 19.5 ही आएगा, आपका सवाल वही है। लेकिन उसने आपको इंडिकेट किया हुआ है कि जो आपके ये सवाल है इसको किससे हल करना है। यदि वो कहता है कि प्रत्यक्ष विधि से हल करना है तो आपको प्रत्यक्ष विधि लगाओगे तो तब नंबर आपको 3 पूरे मिलेंगे, और अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपको कल्पित माध्य से हल करना है और आपने उसको प्रत्यक्ष विधि से हल कर दिया, ठीक है ना, तो नंबर आपको क्या मिलेगा जी। क्यों? क्योंकि वहां जाके क्या होता है कि बाहर जब अपने एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, पेपर को देखते हैं तो इससे पूछता है अमित से, अरे वो आंसर कितना आया 19.5, अरे वाह यार मेरा भी 19.5 आया, ठीक है ना, मेरा भी 19.5 आया नहीं, अरे वाह यार ये तो 3 नंबर पक्का। अब वो इस चीज को नहीं देखता है भाई इसमें मेथड कौन सा पूछा है इसने, किससे हल करवाने के लिए कह रहा है वो, ठीक है ना। तो ये चीजों का अपने को क्या करना है, ध्यान रखना अपने। तो ये चालू है क्या आपने, अब इसमें इन चीजों का ध्यान रखना, जब आपके इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके नंबर जितने कहोगे ना, जो आप काम करके आओगे एक्यूरेट उतने आपको मिलेंगे, और यदि इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको नंबर
कटते हैं, इसी वजह से कटते हैं सारे नंबर आपके, क्योंकि आपको उसका बेसिकली नहीं पता है। अब यहाँ अपने क्या है कि चर्चा ये चलती है कि जो आपका सर्कल है और ये तो 2D के अंदर होता है और ये आपके 3D के अंदर होता है। तो अपने क्या है कि 2D और 3D के ऊपर आपको चर्चा करके और आप अगर सीखने की कोशिश में बैठे हो और यदि इस मूड में बैठे हो कि कौन तुम्हारी किताब में पढ़ी, तो जब आप जा सकते हो, इसको जाना तो क्या होगा, ठीक है ना। मैं कईयों के दिमाग में क्या होता है कि वो लिखी हो है काल भी बुझी है या अपने टाइम पास कर दिया यानी कि, और आज भी अपने को यही कर रहे हैं। अरे बेटा सवाल करने से नहीं होता है, सवाल तो कर दोगे, 2 सवाल करवाए तो आप कर दोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको जब तक उसकी बेसिक जानकारी नहीं है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि नंबर जितने आपको चाहते हो उतने नहीं पहुँच पाओगे आप, किसी कंडीशन पर भी नहीं जा पाओगे। क्यों? क्यों गलती आप करोगे, स्वाभाविक है, आपको पता नहीं है उसका, आपको उसकी जानकारी का पता नहीं है कि पूरा भी क्या होना चाहिए, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ। और अगर उसकी जानकारी पता है तो तुरंत आपको, जैसे समीकरण है तो आप जैसे समीकरण को हल करोगे तो आपने अगर बराबर से उसकी 0 छोड़ दिया तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा और सर ने बताया था बराबर मेरी बात नहीं, ठीक है ना। तो आप तुरंत लगाओगे नहीं किसके, मैं सवाल गलत कर रहा हूँ, अपने आप आपको पता चलेगा। और यदि आपको पता ही नहीं कि लगना है कि नहीं लगना कुछ बराबर में, तो आपको जो चला रहे हो वो आपके हिसाब से बिल्कुल 100% है, वो सही है, चल रहा है, बढ़िया है एकदम। अब देखिए इसमें आपके अब क्या होता है कि बेटा जो आपके चैप्टर नंबर 15 है, जो चैप्टर नंबर 15 है, ये आपके चैप्टर नंबर 15 को मैंने लिखा है कि ये पूरा चैप्टर आपका 2D के अंदर चलता है। 2D मतलब 2 डायमेंशन चलता है। ये 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आपके कौन सा होता है, वाई एक्सिस। ये जब 2 एक्सिस चलते हैं तो ये आपके किस में 2D के अंदर होता है, एक्स और वाई। अब आपने क्या है कि ये चीजें सारी पढ़ी हुई, देखो आपके जैसे ये आपका बोर्ड है सामने, इस बोर्ड के ऊपर मैं चर्चा करूंगा तो ये आपकी क्या है, बोलो आपकी एक्स एक्सिस, ये आपके मूल बिंदु हो गए, और ये कौन सा होगा, वाई एक्सिस आपकी, क्योंकि ये इसमें क्या है, ये तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर आपके लिए, और ये क्षैतिज आपके लिए। तो आपकी क्या है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें जिस बिंदु पर कटती है तो वो आपके ओरिजिनल पॉइंट यानी कि मूल बिंदु होता है क्या, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है कि अपने को अगर सीखना चाहें तो यहाँ पे अपना ग्राफ भी है, जो भी अपने इसके डायग्राम बनाते हैं तो सारे के सारे डायग्राम आपको बनाने का पता चल जाएगा कि आप भाई कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या करते हैं, कि अपने में 2D में कहाँ चलते हैं और 3D में अपने कहाँ जाने अपने। अब इसमें क्या होता है कि बेटा 2D के अंदर क्या है कि आपको ध्यान है कि ये आपके वर्टिकली लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये एक्स, ये एक्स डैश और ये वाई, और ये वाई डैश होगा, जहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट करेंगे वो आपका ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा, ठीक है ना। अब ये जो आपका मतलब क्या है कि बोर्ड है, मैंने आपको बताया कि ये जो एक्स एक्सिस है वो तो हो गया ये लाइन, एक प्लेन हो गया आपके, और ये कौन सा हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये कौन सा हो गया आपके बताओ, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। आप कहोगे सर नीचे क्यों नहीं आए, अरे नीचे तो इसमें क्या होने की आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अगर अपने कोई चीज लेंगे तो इसका मतलब कि नीचे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, बीच में अपने क्या लगा लिया, इसके मूल बिंदु लगा लिया, है ना। तो अब क्या होता है कि 2D का मतलब क्या होता है कि 2 डायमेंशन, आपके 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें क्या होता है कि केवल आप दो ही चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो लंबाई को या उसकी चौड़ाई को, या 2 बिंदुओं के निर्देशांक आप यानी कि एक्स और वाई, केवल एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो सर्कल आपका है, तो सर्कल जब बनाते हैं तो सर्कल कहाँ बनाओगे, वो ऐसे बनेंगे आपका, ये सर्कल हो गया आपसे, वर्त हो गया आपका। अब वर्त में क्या होता है कि जब आप यहाँ से एक क्या करते हो, इसकी रेडियस लेते होंगे आर, आर लोगे ना। अब आर लोगे तो इसका मतलब क्या है कि ये तो रेडियस हो गया आपकी, तो ये किसके ऊपर लोगे आपके, जब आप इसको इधर हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लोगे और ये ओरिजिन हो गया इसका, तो ये किसके ऊपर इसका मान आ रहा है, बोलो आपके एक्स अक्ष पर आना, एक्स का मान आएगा केवल, वाई का तो नहीं आएगा इसमें आपके। वाई का क्यों नहीं आएगा, आप कहोगे जिस सर मैं तो यहाँ से इसको ऐसे काट लूंगा, काट दो कोई बात नहीं, काटोगे तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके रेडियस आपकी यहाँ आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, तो एक्स और वाई दोनों मान क्या जाएंगे आपके, तो बराबर जाएंगे भाई। आप कहोगे सर नहीं जी आप तो एक्स को कह रहे हो, मैं तो वाई को लूंगा नहीं, कैसे लूंगा, क्योंकि मैं आप कह रहे हो मैं तो हॉरिजॉन्टल काट दूंगा इसको, लेकिन वर्टिकली आपके इस लाइन को मैं ऐसे कट कर दूंगा, लेकिन ऐसे जब कट कर दोगे तो ठीक है कोई बात नहीं है कि आपने काट दिया आपने, तो ये आपके कौन सा अक्ष हो गया, वाई हो गया, और ये कौन सा अक्ष हो गया आपका, एक्स हो गया। तो एक्स पे इसका मान आर है, तो वाई पे भी इसका मान कितना आएगा, आर ही आएगा, क्योंकि रेडियस आपके समान होती है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों साइड में मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अब मैं चाहे एक्स को रख के हल करूँ, चाहे वाई को रख के हल करूँ, लेकिन मेरे को क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ,
जब इसका एरिया निकालता हूँ तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं बोलो आपने, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो केवल अपने किसका वैल्यू रखते हैं कि या तो x की वैल्यू रखते हैं या y की रखते हैं कि x अक्ष पर भी r है, y अक्ष पर भी कितना है r, मतलब रेडियस आपके लिए, तो r को रख देते हैं अपने, और r को रखने के बाद में इसका अपने क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपने। फिर आपके क्या होता है कि जैसे आधा सर्कल हो गया, तो आधा सर्कल हो गया तो आधे सर्कल में क्या होता है कि आधा नीचे से कट जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी व्यास हो गया डायमीटर। तो आधे सर्कल का निकाल लें तो आधे सर्कल में कितना होता है देखो आपके 1/2 और पाई आर स्क्वायर। फिर आपके क्या होता है कि एक क्वाड्रेंट यानी कि एक चतुर्थांश आता है। ये क्वेश्चन कैसे कैसे लिखता है, पूरा सर्कल आधा सर्कल आपके, फिर आपके क्या होता है कि उसमें क्या कहता है अपने को कि एक चतुर्थांश आपकी, तो चतुर्थांश मतलब क्या होता है कि सर्कल का चौथा भाग है उसका, तो आधे सर्कल का तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया, पूरे सर्कल का आपके पाई आर स्क्वायर हो गया। और जब एक क्वाड्रेंट का निकालना मेरे को तो ये क्वाड्रेंट आप करेंगे इसका निकालना चाहता हूँ, तो ये आपके पूरे सर्कल का कितना भाग हो गया बोलो, चौथा भाग हो गया। अरे 1/4 हो गया ना आपका, तो 1/4 हो गया तो इसका एरिया कितना रहेगा देखो अपने पास में 1/4 और पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे जैसे उसने लिखा हो कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो सर्कल की, तो मैं लगा देता हूँ 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब कुछ तो बैठे रहते हैं कि यार सर्कल का तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो 1/4 कैसे लग गया नहीं इसके साथ में, ये कहाँ से आ गया नहीं, आधा कैसे हो गया नहीं इसका आपका, अरे आधा मतलब सेमी सर्कल आपके, और चतुर्थांश का मतलब एक क्वाड्रेंट करेंगे आपके, चौथा भाग होगा इसका, तो चौथे भाग का निकालना तो 1/4 करोगे, आधे का निकालना तो 1/2 करोगे, और पूरे का निकालना तो पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर होगी, याद रह जाएगी आप कि नहीं रहेगी, आपके रह जानी चाहिए, ऐसी कोई लंबी छोटी बात नहीं रह जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि अपने ये तो हो गया 2D का काम। फिर आपके क्या आते हैं इसमें कुछ सेक्टर आते हैं, त्रिज्याखंड आपके, कुछ आपके सेगमेंट आते हैं कि आपके जो वर्तखंड आपके यानी कि सेगमेंट मतलब वर्तखंड होता है, और जो आपके त्रिज्याखंड है उसको क्या बोलते हैं सेक्टर आपके, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें कि आपके देखो इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फिर आपके आता है वर्गखंड का क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर और इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो, कोई बात नहीं है कि कहीं ना कहीं काम देंगे आपको, ठीक है ना। इंग्लिश भी अगर याद रखोगे तो वो काम देंगे कहीं ना कहीं। अब इसमें क्या है कि देखो आपके ये रेडियस मतलब जो दो काट दोगे, और इसमें मैंने लिखा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपके, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, और एक इसमें क्या होता है कि तीसरा आपके होता है चाप की लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ आर्क। अब क्या है कि लेंथ ऑफ आर्क और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, और उसके बाद में वर्तखंड का क्षेत्रफल आपके, ये तीन चीजें मेरे सामने इसके अंदर मैंने नोट कर दी है। वर्त के बारे में आपको बता दिया, पूरा वर्त आएगा तो पाई आर स्क्वायर, आधा वर्त आएगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और अगर अपने पास में चौथा भाग आएगा तो कितना आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। अब देखिए उसके बाद में क्या है कि मैंने तीन चीजें फिर लिख दी आगे इसके। अभी तो मेरे को क्या बोलते हैं पैरामीटर उसका परिमाप और लिखना पड़ेगा, नहीं वो भी तो निकालते हैं इसके अंदर अपने। अब इसमें क्या होता है कि देखो आपके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है कि जैसे अपने एक तो ये सर्कल हो गया, इसकी दो त्रिज्या मिला दो आपको, O और A और ये, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड मतलब त्रिज्या मिला के, और इसको काट दो यहाँ से, इसको इधर से काट दो, और ये बात तो बाहर निकाल दो। ये समझ में आया भाई। अपने क्या होता है कि देखो इसको यहाँ से काट दिया कैंची से, इसको यहाँ से काट दिया, काटने के बाद में इसको अपने क्या कर दिया बाहर कर दिया। बाहर निकालोगे तो ये आपके त्रिज्याओं के बीच का एक क्या आ जाएगा खंड आ जाएगा, टुकड़ा आ जाएगा। और फिर मैंने क्या कि ए और बी दो इसके ऊपर क्या लगा दिए पॉइंट शो कर दिए, और इन पॉइंट के बीच का जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप, चाप की लंबाई, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास में क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई। ये तो होता है ए बी। मतलब ए बी के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि चंद्रमा से बढ़ा देता हूँ, तो जब मैं चंद्रमा बढ़ा दूंगा ए बी के ऊपर तो वो क्या बन जाएगा आर्क हो जाएगा। क्या अरे मिस्टर बैठना तो ढंग से बैठ जा, नहीं तो इधर देख लेंगे किसको आता जाता कुछ है नहीं, अपने को पता है ना, समझ लेंगे कुछ। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क है मतलब चाप की लंबाई है,
तो ये चाप की लंबाई मतलब क्या होता है कि ए और बी बिंदु आपके इस वृत्त की परिधि पर यानी कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर यदि आप लगा दोगे, लगाने के बाद में उसके बीच बीच का जो मान है, बीच बीच की जो दूरी है दोनों पॉइंट के, वो क्या होगा आपके, वो आपके चाप की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ आर्क। अब आप कहो जी मैं इसको स्केल रख के नाप लूंगा क्या, फुटा रख के नाप लोगे आपके, नहीं नाप सकते यानी कि आप कैसे नाप लोगे, क्योंकि अपने क्या होता है कि जो सीधी लाइन है ना उसको तो अपने क्या होता है कि स्केल रखा और इसको नाप लिया, जैसे ये चौक है, मैं इसको नापना चाहूँ तो मैं फुटा आपसे मांगूंगा और मैं यहाँ से इसको नाप लूंगा, ये 3.4 का है, 2.5 का है, 3.6 का है या 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन मैं इसको कैसे नापूंगा, कोई तरीका है नापने का, नहीं। अब आप मतलब क्या होता है कि इसको नाप नहीं सकते, तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, सूत्र से जाना पड़ेगा, फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, निकालने का कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा नहीं, और उस ऑप्शन को ढूंढना पड़ेगा फिर अपने को। फिर आपके क्या होता है कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, ये त्रिज्या खंड का मतलब क्या होता है कि इस खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब मैंने अभी अभी आपको 3 चीजें बताई कि पूरे सर्कल का निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, पाई आर स्केल लगा दूंगा, आधे का निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, 1/2 पाई आर स्केल लगा दूंगा, उसके चौथे भाग का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फिर आपके 1/4 लगा दूंगा, लेकिन यहाँ क्या लगाओगे बताओ, निकाल दोगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे बोलो, ये ना तो कोई चौथा भाग है, ना ये आधा भाग है, ना ये 10वां भाग है, ना वो 8वां भाग है और ना कोई वो 5वां भाग है, अपने को पता नहीं क्या है, अरे इसका पता ही नहीं अपने को कि ये आपके इस वर्त का कौन सा भाग है। पहले मैंने बताया कि आधा मतलब 1/2 हो गया, चौथा मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, और पूरा मतलब पाई आर स्केल हो गया, आपका अपने तुरंत आपने बता दिया, लिख दिया, अपने को दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाओगे ना। फिर इनको निकालने के लिए अपने पास में कोई ना कोई तो बेटा ऑप्शन होगा ही भाई, कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा। जब अपने कहेंगे ये चीजें लिखी हुई है, फिर आपके क्या आता है कि ये दूसरा ये वर्तखंड आपके, तो वर्तखंड मतलब क्या होता है कि वर्त बना के और एक इसका खंड काट दो, जीवा मिला के, और ये टुकड़ा होगा इसका, इसको क्या बोलते हैं, वर्तखंड। अब अपने इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं पड़ेगा कौन सा भाग इसका नहीं बनता, ठीक है ना। तो इन चीजों को यदि आप दिमाग में डाल लोगे और इन चीजों को यदि आप समझ आओगे, और जो मैं आपको बता रहा हूँ तो फिर आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि यार वास्तव में होता नहीं, सही नहीं, ये कैसे होता है, फिर अपने इनको निकालने का कोई ना कोई ऑप्शन होता ही नहीं अपने, ठीक है ना। अब कोई ना कोई ऑप्शन होता है तो वो कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो आपके इसमें क्या होता है कि जो आपकी चाप की लंबाई है, इसका फॉर्मूला आपके क्या होता है कि पाई आर थीटा अपॉन में 180, चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180 होता है। और मेरे पास में क्या है कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है, इसका सूत्र मेरे पास में होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन में 360। लेकिन ये क्यों बने, कहां से आए, क्या इनका मतलब है, क्यों लिखी गई, ठीक है ना भाई। इसका सूत्र यही क्यों लिखा गया भाई, और इसका सूत्र यही क्यों आया। फिर आपके क्या होता है कि जो आपके वर्तखंड का क्षेत्रफल है, तो इसका सूत्र मैं अभी थोड़ा सा लेंथी है, तो पहले अपने इस दो के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब ये दो के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो बेटा ये जो थीटा है ना, ये थीटा आपके दोनों रेडियस है उसके बीच का क्या है, कोण, एंगल बिटवीन द रेडियस आपके दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है ना, वो थीटा होता है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने इस आर्क की लेंथ निकालने के लिए मैंने ये सूत्र लिख दिया, लेकिन ये सूत्र मेरा आया कैसे नहीं गया, किस कारण से आया। अब मेरे को पता है कि जो आपके इस वर्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस जो आपकी होती है, ये बार बार जो सर्कल मैंने काटा है, ये इसकी परिधि होती है, अरे इसी को तो परिधि बोलते हैं ना अपने। तो परिधि का सूत्र क्या होता है बोला आपके भैया, ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ अपने 9th में आया हुआ है, 8वीं के अंदर आया हुआ है, अब 10वीं के अंदर फिर आगे नहीं कि अपने क्षेत्रफल भी आया हुआ है, अब फिर आगे दोबारा। अब क्या होता है कि जो परिधि है ना पूरी, इस परिधि का जो पूरा भाग अपने निकालना चाहे इसकी लेंथ, तो ये पूरी लेंथ आपकी क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, लेकिन मेरे को पूरा तो निकालना नहीं है। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो मैं क्या कर देता हूँ 1/4 से गुणा कर दूंगा तो इसका मान आ जाएगा, लेकिन ये बात तो उसने कहा ही नहीं है कि ये जो आर्क है वो उस पूरी परिधि का चौथा भाग है, नहीं चौथे भाग का तो नाम नहीं लिया उसने, ना उसने तीसरे भाग का नाम लिया है, उसने तो कहा है कि इस आर्क की लंबाई निकाल के बताओ। तो ये किस पे निर्भर करेगा आपका, ये निर्भर करेगा थीटा पर आपके, भाई थीटा कितना है,
जितना थीटा होगा उतना ही वो आर्क की लंबाई होगी अपने पास। अब कैसे होगी देखो अपने, अब क्या बेटा देखो इसमें क्या होता है कि इसकी जो परिधि है त्रिज्या आर होगी, ये परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई, ठीक है ना। ये जितने भी सूत्र आपको बता रहा हूँ, जितने मैं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे सूत्र आपकी बुक के अंदर है। कल आप पधारोगे तो इनको याद करके पधारना है, ऐसे मत पधारना, मैं पूछूंगा आते हैं देख लो। अब क्या है कि ये महीना जुलाई का नहीं है, ये महीना 15 अक्टूबर है आज, लगभग 15 अक्टूबर, क्योंकि 13 होगी ना आज, 15 होने वाली है। तो ये महीना अक्टूबर का है, ये मई जून का महीना नहीं है। और अक्टूबर के बाद में महीने गिन लो कितने बचे मिलेंगे आपके, नवंबर पूरा नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि कुछ दिन दीपावली की छुट्टियां आ जाएगी, ये भी पूरा नहीं मिलेगा आपके लिए। तो मान लीजिए अपने पास में 15 दिन अगले लगा लो, 15 इसके लगा लो, क्या आपके 1 महीना हो गया, ठीक है ना। फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी और फिर आगे मार्च, तो केवल कुल मिला के 4 से 4.5 महीने आपको मिलेंगे। और अधिकतम कितने मिल जाएंगे? 5 मिल जाएंगे आपको। मैं मानता हूँ कि 4 से 4.5 महीने आपको मिलेंगे। अब 4.5 महीने मिलेंगे तो 4.5 महीने में सब्जेक्ट आपके पास में 6 और 4.5 महीने या 5 मान लो, 5 महीने मान लो तो 5 में हम लोग 30 × 5, 30 5 कितना हो गया 150, और 150 में 6 का 2 भागा आपके। एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन बचते हैं आपके, लगाओ इसकी कैलकुलेशन आपके कितने हो गए, 6 दूनी 12, ठीक है ना, और 20 हो गया, 30 हो गया, तो 6 5 30 आपके 25 दिन आपको मिलेंगे। एक सब्जेक्ट को एवरेज कितने दिन आते हैं बताओ आपके? 25 दिन आते हैं, 25 दिन मिलते हैं आपको, ठीक है ना। और अपने क्या सोच रहे हैं, बहुत दिन पड़े, बहुत दिन पड़े तो क्या दिक्कत है, नहीं, लेकिन दिन पड़े नहीं आप। अब देखिए इसमें अपने क्या है कि देखिए चर्चा अपने किस पे चल रही है कि जो आपके इसकी परिधि का फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई आर। ये परिधि आपके 2 पाई आर है। ये कितनी लेंथ होगी बोलो आपकी? ये तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होगा, पूरे सर्कल में घूमे आपके, तो पूरे सर्कल की लंबाई होगी अपने पास में। भाई कितनी लेंथ होगी आपकी? जैसे आप एक पहले सर्कल में इसको घुमा दो आपके, फिर अपने क्या होता है कि यहाँ से पकड़ के, और कोई रस्सी है मान लो या कोई तार है, तो उसको सीधा कर देंगे अपने। तो जो सर्कमफ्रेंस की लंबाई यानी कि जो उसकी परिधि की लंबाई आएगी, और बाद में क्या करना है कि उसको फुटा रख के नाप के देख लेना, बिल्कुल बराबर आएंगे इसकी, एक्यूरेट उसका मान उसके बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपके टोटल लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक आती है वो तो है 2 पाई आर परिधि हो गया। लेकिन आपको पता है कि जब यहाँ से चलकर एक राउंड काटोगे तो ये सर्कल बन जाएगा, लेकिन सेंटर के ऊपर आपका पूरा कोण कितना बनेगा बताओ? अरे सेंटर के ऊपर कोण कितना बनेगा? 360 आपके 360, क्योंकि एक राउंड पूरा करते हो तो केंद्र के ऊपर कोण कितना हो जाता है? 360 डिग्री। याद रह जाएगा, एक सर्कल घूमोगे तो केंद्र के ऊपर जो बनने वाला कोण है वो आपके 360 और इसका जो सर्कमफ्रेंस है परिधि जो आपकी है वो इस बिंदु से चले और घूमते 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 अपने वापस यहाँ आ गए। तो ये क्या हो गया? इसका परिमाप भी हो गया और इसकी परिधि भी बोलते हैं, क्योंकि परिमाप तो किसको कहते हैं अपने, जैसे आयत है, अन्य कोई चीज है या स्क्वायर है तो उसको तो बोलते हैं अपने क्या? परिमाप, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? परिधि, सर्कमफ्रेंस, है ना। अब इसमें क्या होता है कि देखो वर्ग की परिधि होगी 2 पाई आर, तो इसका मतलब है कि 2 पाई आर लेंथ में आपके कोण कितना बनेगा? 360। भाई आपकी क्या है कि 2 पाई आर में घूमोगे, जब आप एक राउंड करोगे तो कोण बनेगा 360 डिग्री का, बनेगा ना? सही बात है। और अब क्या है कि 1 डिग्री पर कितना बनेगा? इसका मतलब 2 पाई आर बराबर 360, और 1 डिग्री पर कितना हो गया बोलो आपके? इसको नीचे भेज दो आपके, ठीक है ना भाई। 360 डिग्री पर आपके कितना हो गया? 2 पाई। भाई आपकी क्या है कि 360 डिग्री का एंगल बना दोगे ना तो ये 2 पाई आर परिधि हो जाएगी,
एक राउंड घूमोगे, अरे यहाँ घूमोगे तो इसका मतलब है कि यहाँ भी तो आपको सर्कल बन जाएगा ना लंबाई से अपने कोई चीज़ को लेके। तो अब इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री पर कितना बन जाएगा बोलो, ये 2πr बटा में 360। जैसे 20 पेनों का मूल्य 100 रुपये, एक पेन का मूल्य कितना आ जाएगा आपका 100 बटा में 20 यानी कि 5 रुपये आएगा, आएगा ना। तो अब क्या है कि 360 डिग्री घूमते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होती है 2πr परिधि की, और 1 डिग्री घूमते हैं तो 2πr बटा में 360 आ जाएगा। और आप कितना घूम रहे हो बताओ, ठीक है घूम रहे, आप तो यहाँ से चल कर यहाँ तक ही गए ना, आप इतनी डिस्टेंस को पार करने में, इतने डिस्टेंस को पार करोगे तो ये आपके लेंथ में क्या आ जाएगी, अर्क आ जाएगी इसके अपोजिट यानी कि अपने। तो अब कितना आ जाएगा थीटा डिग्री पर ये कितना आ जाएगा 2πr और कोण में 360 इंटू थीटा हो गया, ये कट जाएगा आपका, कितना बच गया 180, कितना बच गया πr थीटा बटा में कितना हो गया 180। और मैंने ये लिखा है कुछ और लिखा हुआ है, ये लिखा है, कंफर्म हो गया। मतलब ये वास्तव में क्या होता है कि इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो सही है, इसी से जनरेट किया गया, इसको इसी से बनाया गया नहीं अपने कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसको अपने हल कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने बात की चीज क्या आती है, देखो कि आपके त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है, दूसरा नंबर आपके, अब क्या है कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है तो उसको अपने अब अपने को पता है कि पूरे का क्षेत्रफल कितना है बताऊं, πr²। ये पूरा क्षेत्रफल कैसे कवर होगा, जब आप पूरे के ऊपर एक राउंड लगाओ, पूरे के ऊपर एक राउंड लगा दोगे। जैसे अपने क्या है कि मैंने इसको अरेंज करना, तो क्या करूंगा मैं यहाँ से चला कर मैं कर दूंगा, पूरा खत्म हो गया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब मैं उसको सर्कल से घुमाऊंगा तो मेरे सेंटर पर एंगल कितना बन जाएगा 360 हो जाएगा, और पूरा एरिया कितना बन जाएगा πr² हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा 360 डिग्री पर आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा πr²। अब आपको ये लंबाई तो निकालनी है, अपने को क्षेत्रफल लेना है अंदर वाले का, ठीक है ना, πr² हो गया। और 1 डिग्री पर कितना हो गया बेटा πr² कोण में 360। लेकिन मेरे पास में कितना है, मेरे को थीटा घूमना है, लेकिन थीटा घूमूंगा तो कितना आ जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, एक का पता है और ज़्यादा का निकालना चाहते हैं तो उसको उतने से गुणा हो जाएगा। जैसे आपकी क्या है कि मैंने अभी बताया कि 20 पेन का मूल्य कितना है 100 रुपये, एक पेन का मूल्य कितना हो गया 5 रुपये। अब मेरे को 10 पेन खरीदने हैं तो कितने रुपये दूंगा मैं, 50 ही तो दूंगा ना, कितने से गुणा कर दूंगा, नहीं 20 पेनों का 100, एक पेन का 100 बटा में 20, 5 हो गया। और 5 पेन खरीदना चाहूँगा तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 5 यानी कि 25 रुपये मेरे को वहाँ देने पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कि थीटा डिग्री पर मैं जाऊँगा तो इसका मतलब मेरे को यहाँ कितना करना पड़ेगा, थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया बेटा πr² थीटा, और बटा में कितना होगा 360 आपके। और ये किसका एरिया शो करेगा, ये एरिया शो करेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, किसको करेगा, ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को करेगा, ठीक है। अब क्या है कि उसके बाद में अपने वृत्तखंड आ गया, तो वृत्तखंड पे और कल जो 3D है इसके ऊपर फिर अपने कल आगे चर्चा करेंगे, और ठीक है। तो आज इसको क्या है कि थोड़ा सा आपको क्या करना है,